देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया में गजनफर अब्बास। लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बाद हिंदुत्व ब्रिगेड की तरफ से अब एक नई थ्योरी लैंड जिहाद के नाम से परोसी जा रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के नाम से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ, जिसे सकल हिंदू समाज नाम के हिंदुवादी संगठन ने आयोजित किया था, जिसमें हिंदू जन जागृति समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन संस्था और बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस रैली में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिए गए, उनको जिहादी आतंकवादी कहा गया, नफरती नारे लगाते हुए हिंदुओं से मुसलमानों का इकोनॉमिक बाइकआउट करने की अपील की गई और साथ ही भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार से कथित लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाने की डिमांड भी की गई। पिछले कुछ महीनों में इस तरह की 2 दर्जन से भी ज़्यादा जहरीली रैलियां महाराष्ट्र में निकाली जा चुकी हैं। पिछली रैली जो कि मुंबई में फरवरी में हुई थी, उसमें मुंबई के बीजेपी प्रेसिडेंट एडवोकेट आशीष शेलार भी शामिल हुए थे। पिछली दोनों रैलियों में गुजरात से खासतौर पर राइट विंग एक्टिविस्ट काजल सिंघाला उर्फ काजल हिंदुस्तानी को बुलाया गया था। दोनों ही रैलियों में काजल हिंदुस्तानी ने मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देते हुए उन पर हिंदू लड़कियों को धोखा देकर शादी करने, उनका धर्मांतरण करने, ज़मीनों पर अवैध कब्जा करने और आतंकवाद का आरोप लगाते हुए हिंदुओं से उनका इकोनॉमिक बाइकआउट करने की अपील की। और इस्लामिक आक्रामकता के 3 भयंकर स्वरूप है। पहला है लव जिहाद, दूसरा है इस्लामिक अवैध कब्जा और तीसरा है धर्मांतरण। और ये जो तीनों सुलेमानी कीड़े हैं, उनका एक रामबाण इलाज भी है। अब रामबाण इलाज क्या है? इस रामबाण इलाज के लिए आपको कोई नेता नहीं रोकेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोकेगी, कोई मीडिया भी नहीं रोकेगा, और वो शक्ति सिर्फ आपके पास है और वो है आर्थिक बहिष्कार। हमारा एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। ये अहिंसा 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 के चक्कर में हिंदुओं में इतनी नपुंसकता आ गई है कि आज हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बना बैठा है। तो हिंदुओं, तुमको लड़ना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बचाकर इस दानव दल को दलना होगा। हिंद महासागर से लेके हिमालय तक और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक हिंदू ही था। हिंद महासागर के किनारे रहता था, इसलिए वो हिंदू कहा जाता था। और ये जो भूमि है वो हिंदुओं की भूमि है। इस पे प्रत्येक व्यक्ति जो रहता है वो हिंदू है। यहाँ से चादर वाला हमें मार रहा है, यहाँ से फादर वाला हमें मार रहा है, और हम हिंदू झुनझुना बजा रहे हैं भाईचारे के नाम का। ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण, तीनों का कनेक्शन आतंकवाद के साथ है। 4 स्तर पर लव जिहाद होता है। पहला स्तर बॉलीवुड के माध्यम से, दूसरा स्तर सोशल मीडिया के माध्यम से, तीसरा स्तर डर का माहौल खड़ा करके, और चौथा स्तर ड्रग्स के माध्यम से। और पास में अब्दुल के घर पे 18 लोग, एक अब्दुल खुद, 4 उसकी पत्नियां और बाकी उसके बच्चे, दर्जन भर। अब सोचो कि अचानक से 18 अब्दुल और उसकी पूरी बच्चों की टोली आपके घर में घुसती है और आपको कहती है कि निकलो यहाँ से, आज से ये घर हमारा है। क्या करोगे आप? 3 लोग, वो 18 लोग के आप सामना कर पाओगे? मेरी बहनों, बलात्कार महिलाओं के होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हमारी बेटी आ जाती है, सेक्स स्लेवरी में हमारी बेटी आ जाती है, प्रोस्टिट्यूशन हमारी बेटियों के पास कराया जाता है, इज्जत आबरू हमारी बेटियों की लूटती है। वो अब्दुल का एजेंडा बिल्कुल सेट है, अब्दुल का टारगेट बिल्कुल सेट है। गफलत में तो आप जी रही हो। ये काजल हिंदुस्तानी की पहली हेट स्पीच नहीं है। उनका यूट्यूब अकाउंट और बाकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स नफरती कंटेंट से भरे पड़े हैं। पिछले साल कर्नाटक के उडुपी जिले में अक्टूबर में उनके खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले में एफआईआर भी हुई थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इन रैलियों के जरिए राइट विंग का आरोप है कि महाराष्ट्र में जो किले हैं वहां पर मुसलमानों के द्वारा जमीन जिहाद चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि बूम लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के लगभग 350 किलो के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनके और राज्य सरकार के बीच कई मुकदमे कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, क्योंकि जमीन विवाद से रिलेटेड है, जिसको हिंदुत्व ब्रिगेड लगातार लैंड जिहाद बताता चला आ रहा है, जबकि उन जगहों पर सभी धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। पिछली रैली की हेट स्पीच
के बाद एक कंप्लेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी शिवसेना सरकार को हिदायत दी थी कि अगली को इस तरह की रैली की इजाज़त तभी दी जाए जब वहां पर कोई हेट स्पीच ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की धज्जियां उड़ा दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक इन हेटफुल रैलीज के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। आपको बताते चलें कि अब तक बीजेपी रूल्ड 7 स्टेट्स में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा और आसाम में लव जिहाद का शगुफा छोड़कर इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉ लाया जा चुका है और अब महाराष्ट्र में भी इसी की तैयारी है। इसके अलावा अगर कोई एंटी लैंड जिहाद कानून भी महाराष्ट्र में आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। असल में लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा देने में राइट विंग मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, या यूँ कहें कि हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और जहर घोलने का काम जो मोदी मीडिया ने किया है, उसी का खामियाजा आज इंडियन सोसाइटी झेल रही है। आपको वॉइट इंडिया का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियोस को देखने के लिए वॉइट इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।